नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लाल बाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए PT परीक्षा का हुआ आयोजन। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर टैलेंट सर्च एग्जाम का हुआ आयोजन। प्राप्तांक के आधार पर मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 398। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत, जिले भर में उपलब्ध हो रहा समस्या का समाधान। विज्ञान संकाय के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर NK अग्रवाल। पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चला मेगा ट्रेंड। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का DMCH के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। और समाचार विस्तार के साथ। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए आयोजित हुई PT की परीक्षा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए PT की परीक्षा आयोजित हुई रविवार को। सहायक उर्दू अनुवादक की प्रारंभिक PT परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दरभंगा जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर 28 फरवरी को पूर्वाह्न 10 से 11:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके लिए सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को सुबह 7 बजे तक अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाने का निर्देश दिया गया था। सभी केंद्राधीक्षकों को गोपनीय सामग्री को खोलने एवं परीक्षोपरांत गोपनीय सामग्री रखने के समय वीडियोग्राफी करवाने का निर्देश दिया गया था। इम्पर्सोनेशन रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर की व्यवस्था की बात कही गई थी। सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं परीक्षा केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल रखने की अनुमति नहीं थी। महिला परीक्षार्थियों की फ्रिक्सिंग के लिए सभी केंद्राधीक्षक को अपने परीक्षा केंद्रों पर कनात से घेराबंदी कराई गई थी। संपूर्ण परीक्षा केंद्रों को 8 जोन में बांटकर 8 जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जो परीक्षा के दौरान लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वच्छ, पारदर्शी एवं कदाचार रहित परीक्षा का आयोजन करने में सफल रहे। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हुआ आयोजन। प्राप्तांक के आधार पर मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा ओमेगा टैलेंट सर्च परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर बच्चों को मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। साथ ही बेहतर रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे लैपटॉप, साइकिल, वॉच, बैग के साथ कई पुरस्कार। संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा OTSE का आयोजन
किया जाता रहा है। पिछले 6 वर्षों से उत्तर बिहार में इस परीक्षा के माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट आदि बनकर मिथिलांचल और देश को गौरवान्वित किया है। ओमेगा शिक्षण संस्थान की पहल का परिणाम है कि ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम OTSE पिछले 6 वर्षों में एक मुकाम हासिल कर चुका है। ओमेगा स्टडी सेंटर के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने बताते हुए कहा कि कोरोना के सभी गाइडलाइंस को मानते हुए परीक्षा आयोजित की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने को अनिवार्य रखा है। इस परीक्षा का मकसद वैसे सभी दूर दराज के गांव के प्रतिभावान छात्र छात्राओं की प्रतिभा को प्रतियोगिता की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें सफल बनाना है। खासकर वैसे बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या सुदूरवर्ती इलाके में रह रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय पटल पर लाकर उनके सपने को साकार करना भी OTSE टेस्ट का एक मकसद है। इस परीक्षा में सफल हुए छात्रों को संस्थान के सभी प्रोग्राम टारगेट, फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन में 100% तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। वहीं OTSE में सफल हुए छात्रों को कई विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इसमें लैपटॉप, साइकिल, बैग, वॉच के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि परीक्षा का परिणाम बहुत जल्द ही सेमिनार या वेबिनार के माध्यम से दिया जाएगा। साथ ही साथ पुरस्कारों की घोषणा तथा कैरियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन होगा। रविवार को आयोजित OTSE में दोनों पालियों को मिलाकर परीक्षार्थियों की संख्या 2000 के करीब रही। एवरी ईयर हम लोग OTSE अरेंज करते हैं, ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस बार 21 में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। आज 2 पाली में ये एग्जाम है। फर्स्ट पाली जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो आज होने वाला सेकंड पाली। इसके पीछे उद्देश्य इंस्टीट्यूशन का ये है कि ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, जो फिनेंशियली वीक हैं उनको सपोर्ट किया जाए, साथ ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनके एजुकेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्राइज के रूप में रखेंगे, लाइक लैपटॉप, बाइसिकल, बैकपैक, वॉचेस। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को हम लोग गिफ्ट में भी देंगे, जो उनके स्टडी में वो सपोर्ट करे और मोटिवेट करे। साथ ही स्कॉलरशिप को हम लोग आपको 100% तक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि पैसा कहीं रुकावट न हो पढ़ाई में। तो ओमेगा हर एक साल ऐसा करती है जिससे हमारे दूर दराज के गाँव के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है और ऐसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो आगे निकल के आते हैं। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 398। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 398। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,61,946 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 398 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 12, बेगूसराय में 3, भोजपुर में 1, पूर्वी चंपारण में 2, मुंगेर में 1, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 2, सीवान में 1, वैशाली में 1 नया मरीज मिला है। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस आज दरभंगा में नहीं मिला है। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत, जिले भर में उपलब्ध हो रहा समस्या का समाधान। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दरभंगा द्वारा चलंत चापाकल मरम्मती दल तैयार किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया द्वारा 26 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर इसे क्षेत्र में रवाना किया गया था। PHED द्वारा नगर निगम या ग्रामीण इलाके में स्थापित किए गए चापाकल के रखरखाव एवं मरम्मती के लिए एक चलंत मरम्मती दल, जिसमें प्लम्बर, टेक्नीशियन आवश्यकता अनुसार भेजे जाएंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, जो 06272220256 है। इस हेल्पलाइन नंबर पर जैसे ही कॉल आएगा, कनीय अभियंता एवं अन्य अभियंता, पदाधिकारी एवं टेक्नीशियन और कर्मी इसी चलंत मरम्मती दल के साथ जाएंगे और वहां पर उसका समाधान करेंगे। सुदूर ग्रामीण इलाकों से जैसे ही शिकायतें आती हैं कि चापाकल मरम्मती की आवश्यकता है, उनको इस दल की सुविधा मिल जाएगी। इस तरह विभागीय स्तर से इस तरह की पहल होने से लोगों को बहुत सहूलियत होगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा।
हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल आ हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है। सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पीटी परीक्षा का हुआ आयोजन। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर, टैलेंट सर्च एग्जाम का हुआ आयोजन। प्राप्तांक के आधार पर मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 398। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत, जिले भर में उपलब्ध हो रहा समस्या का समाधान। विज्ञान संकाय के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर NK अग्रवाल। पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चला मेगा ट्रेंड। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का DMCH के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। विज्ञान संकाय के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान संकाय के छात्रों ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। शोध एवं नवाचार की प्रबल इच्छा हो तो राह में सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। दरभंगा राजघराना ने डॉक्टर CV रमन को प्रयोग के लिए हीरा न दिया होता तो विज्ञान को रमन स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाता। राज परिवार की दानशीलता एवं शिक्षा में योगदान की चर्चा करते हुए उक्त बातें आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान के छात्रों को संबोधित करते हुए संकाय अध्यक्ष विज्ञान प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी ने कही। उन्होंने न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन द्वारा की गई खोज की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम प्रत्येक पल विज्ञान के साथ रहते एवं जीते हैं, परंतु इसके पीछे के विज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अपने संबोधन में जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर BS झा ने CV रमन के कई उदाहरणों को समझाते हुए छात्रों से कहा कि छात्रों को अपने शिक्षकों के समक्ष जिज्ञासाओं को रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रमन के प्रयोगशाला में साथ साथ कार्य कर रहे शोधार्थी श्री कृष्णन की चर्चा करते हुए उन्होंने उक्त बातें कही। छात्रों को भौतिकी के सहायक प्राचार्य डॉक्टर रितेश चौरसिया, डॉक्टर विनय कुमार, रसायन शास्त्र के सहायक प्राचार्य डॉक्टर सीमांत श्रीवास्तव, डॉक्टर अभिषेक राय ने भी छात्रों को डॉक्टर रमन की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। विज्ञान का उपयोग समाज के भलाई के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर NK अग्रवाल।
विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर एन.के. अग्रवाल। जन कल्याण करना ही विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। आज राष्ट्रीय विज्ञान के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गणित विभाग में किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकटरमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह किसी भी भारतीय व एशियन व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला नोबेल पुरस्कार था। पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चला मेगा ट्रेंड। पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चलेगा मेगा ट्रेंड। बिहार का ट्रेंडिंग स्कोर महज 1 घंटे में पहुंचा सर्वोच्च पायदान पर। ऑल इंडिया रैंकिंग में 46वें स्थान तक पहुंचा। उप मुख्यमंत्री मंत्रियों एवं विधायकों को मिथिलाक्षर को संरक्षित एवं संवर्धित किए जाने संबंधित ज्ञापन सौंपा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मिथिलाक्षर की पाठशाला सजाकर देश विदेश के करीब 2 लाख लोगों को विलुप्त हो चुकी मिथिलाक्षर लिपि में साक्षर बना चुके मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान के 150वां बैच पूरा होने पर इसके तत्वावधान में रविवार को प्राथमिक कक्षा से मैथिली की पढ़ाई शुरू किए जाने एवं धरोहर लिपि मिथिलाक्षर को लेकर सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से गलत बयानी किए जाने को लेकर सभी राजनीतिक दलों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्विटर पर #मिथिलाक्षर मेगा ट्रेंड चलाया गया। यह जानकारी देते हुए अभियान के वरीय संरक्षक प्रवीण कुमार झा ने बताया कि अपराह्न 1 बजे शुरू हुए इस ट्रेंड में बिहार का ट्रेंडिंग स्कोर महज 1 घंटे में सर्वोच्च पायदान पर पहुंच गया, जबकि ऑल इंडिया रैंकिंग में ट्रेंड के 46वें पायदान पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हुआ। जबकि फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर हम सब 150 बैच के भागीदार अभियान पूरी तरह छाए रहे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पीटी परीक्षा का हुआ आयोजन। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर टैलेंट सर्च एग्जाम का हुआ आयोजन। प्राप्तांक के आधार पर मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 398। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत, जिले भर में उपलब्ध हो रहा समस्या का समाधान। विज्ञान संकाय के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर एन.के. अग्रवाल। पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चला मेगा ट्रेंड। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े मोहल्ले में अंबेडकर स्कूल जलाएगा शिक्षा का दीप, बोले डॉक्टर राजरंजन।
प्राथमिक शिक्षा बच्चों में संस्कार, आत्मविश्वास और काबिलियत हासिल कराने में है सक्षम। एनएसएस शिविर के दौरान वाजिदपुर में विद्यालय की स्थापना मोहल्ले की बड़ी उपलब्धि। नेक इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा अदम्य उत्साह से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। विद्यालय संस्कार एवं चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला होती है जो ज्ञान की रोशनी तथा मानवीय प्रगति का सृजन करता है। विद्यालय बच्चों के सपनों को पंख तथा अभिभावकों के श्रमफल को मूर्त रूप प्रदान करता है। शिक्षा हमें संवेदनशील इंसान बनाती है तथा भीड़ से अलग हमें पहचान दिलाती है। उक्त बातें डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक एवं ख्याति प्राप्त समाज सेवी डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने सीएम कॉलेज दरभंगा द्वारा गोद लिए गए पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं दलित बाहुल्य मोहल्ला वाजिदपुर किला घाट दरभंगा में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा बच्चों में सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की उच्च भावना को जगाता है। यदि समाज को खुशहाल तथा राष्ट्र को समृद्ध बनाना है तो शिक्षा के दीप को जागृत रखना होगा। अलग जगाएं कि पढ़ाई के साथ साथ जागरूक भी बनाएं, स्वस्थ भी करें, लेकिन इस भावना को भी जरूर बनाएं ताकि आदमी को आप इंसान के रूप में तब्दील कर सके, बदल कर रख सके। यही आप लोग का कर्तव्य होगा। जाते जाते मैं ऐसे कैसे जाऊं, और मैं कुछ आशीर् वचन हमें कहा गया है तो मैं कुछ आशीर् वचन भी दूंगा। मेरी ये ख्वाहिश है आप लोग सबों के प्रति, मेरी ख्वाहिश है सबों के प्रति, और ऊपर वाले से गुजारिश है हर खुशी खुशियाँ मांगे आपसे, हर खुशी खुशियाँ मांगे आपसे, हर जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे। आपके जीवन में हो इतना उजाला कि खुद सूरज भी रोशनी मांगे आपसे। सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मोहल्ला वाजिदपुर में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका विषय शिक्षा, स्वच्छता तथा कोविड-19 के प्रति जागरूकता विषय है। उसी दौरान आज एक बहुत उपलब्धि हुई कैंप की कि जिस स्थल पर स्वयंसेवक अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उसी परिसर में एक डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का उद्घाटन हुआ। डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर राजरंजन प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया और यह शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो छात्र गए हैं स्वयंसेवक वाजिदपुर में विभिन्न तरह की जागरूकता अभियान वो चला रहे हैं, और उस कड़ी में यह इस स्कूल की स्थापना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज सुबह में ही स्वयंसेवक अपने शिविर स्थल से निकल करके पूरे मोहल्ले के हर घर गली में जा कर के लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए हाथ धोने के तौर तरीके और अन्य जागरूकता कार्यक्रम, मास्क पहनना आदि को प्रेरित किया। और दोपहर में स्कूल उद्घाटन के बाद संध्याकालीन सत्र में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयंसेवक और स्थानीय लोगों ने गायन, वादन, व्यंग रचनाएं, रचित कविता आदि का पाठ किया। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरियासराय परिसदन में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक और कनीय अभियंता के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि PMGSY फेज 3 के तहत दरभंगा में स्वीकृत होने वाले पथों की प्राथमिकता सूची पर दरभंगा 1, दरभंगा 2, बेनीपुर और बिरौल डिवीजन के संबंधित अभियंताओं के साथ विस्तृत चर्चा हुई। ये जब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच दरभंगा के 23 परीक्षा केंद्रों पर सहायक उर्दू अनुवादक पद के लिए पीटी परीक्षा का हुआ आयोजन। सुदूरवर्ती इलाके की प्रतिभा को पहचान दे रहा ओमेगा स्टडी सेंटर, टैलेंट सर्च एग्जाम का हुआ आयोजन। प्राप्तांक के आधार पर मिलेगी 100% तक की स्कॉलरशिप। बिहार में कोरोना के 25 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 398। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। चलंत चापाकल मरम्मती दल कार्यरत, जिले भर में उपलब्ध हो रहा समस्या का समाधान। विज्ञान संकाय के छात्रों ने मिथिला विश्वविद्यालय में मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, बोले डॉक्टर NK अग्रवाल।
पाठशाला में मैथिली पढ़ाई शुरू करने और मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण के लिए ट्विटर पर चला मेगा ट्रेंड। वाजिदपुर में डॉक्टर अंबेडकर मॉडल स्कूल का डीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने किया उद्घाटन। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंताओं के साथ की बैठक, विभिन्न कार्यों की हुई समीक्षा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहे मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। YouTube और Facebook में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।